ने वीरान कहा देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, जाके आबाद करेंगे किसी वीराने को। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे देशभक्त, उनकी जैसी राष्ट्रीय प्रेम की भावना, बिस्मिल देश प्रेम के जिस तरह से दीवाने थे, अपना जन्म प्रत्येक जन्म भारत भूमि में लेने वाले, कौम की सेवा करने वाले ऐसे क्रांतिकारियों से ये धरा भरी हुई थी। और इन सब ने जिस तरह से जो शब्द दिए हैं, क्रांति के ऐसी ज्वाला, क्रांति के ऐसे अंगार जिस पर पड़े वही देश की आज़ादी के जुनून में, देश की आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पूछते क्या हो, क्या अरमा हमारे दिल में है, कुछ वतन की याद में आहे दम बिस्मिल में है। कि उस समय के लगभग सभी कवि, रचनाकार, क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगे हुए थे। कुछ रचनाकारों ने अपनी कविताओं के माध्यम से उस राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त किया। देश हित में किए गए इन कवियों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाणी को, कुछ शब्दों को आज इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। इस तरह से इन सभी रचनाकारों ने राष्ट्र प्रेम को दर्शाने वाली कविताएं लिखकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को बुझने नहीं दिया। और इन सब का ही ये समन्वित प्रयास था कि हमारा देश आज़ाद हुआ, और न केवल आज़ाद हुआ बल्कि आज़ादी के अमृत महोत्सव तक वो राष्ट्रीय चेतना लगातार प्रज्वलित भी है। इन सभी अचर्चित अज्ञात कवियों ने राष्ट्र प्रेम की भावना को दृढ़ करके राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज हम उन सब को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हैं। भले ही आज के दौर में हम आज़ादी की कीमत हमारे कुछ भारतीय, कुछ साथी भूल जाएं, परंतु आज़ादी का और राष्ट्र प्रेम का जो प्रभाव है वो हमेशा मौजूद रहेगा। इन कविताओं के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन कविताओं में अभिव्यक्त ताप, ऊष्मा, अग्नि को बरकरार रखेगी, क्योंकि ये वो अग्निशिखाएं हैं जिन्हें बुझना आता ही नहीं बल्कि जलना है, और इस तरह से जलना है कि वो सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहें, हमें रास्ता दिखाती रहें। वो रास्ता होगा स्वाभिमान का, स्वाधीनता का, देश प्रेम का, राष्ट्र प्रेम का, स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता को सहेजने का और एकता का। आज बस इतना ही, फिर कभी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।